बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आगाज़ में आपको बता दूं कि ये वीलॉग मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड करा रहा हूँ। दूसरी दफ़ा मैं रिकॉर्ड इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले जो पहली दफ़ा मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं अपलोड करवा ही रहा था कि ख़बर ही बदल गई सारी। मतलब कि थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास खबर ये थी और मुख्तलिफ ज़राए से मैंने उसको वेरीफाई करके वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिटिशन दाखिल की है कि पंजाब में इन्होंने इलेक्शंस किस तरह से यूनिलैटरली मौखर कर दिए हैं, तो उस पर कुछ रिमार्क्स आए हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के, जस्टिस मुनीब अख्तर के। पीटीआई के वकील ने यह बोला, चीफ जस्टिस ने यह बोला है, और सारी कार्रवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस कर दिए और गवर्नर को बजरिया चीफ सेक्रेटरी नोटिस कर दिए और समात कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। यह खबर थी मेरे पास जो मैंने वीलॉग पहला जो रिकॉर्ड कराया उसमें बताई भी और उसके ऊपर अपना तज्जिया भी दिया। लेकिन अभी वो वीलॉग अपलोड नहीं हुआ था तो खबर ही बदल गई और अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन गई। पता लगा जी कि दो जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और इख्तलाफी फैसला दे दिया है और बड़ा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मेरे पास आया नहीं है, इस वजह से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो जो भी इख्तलाफी फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो कह रहे हैं तकरीबन कोई 27-28 पेज पर मुश्तमिल है। उसको मैं तफसील से पढ़ के उस पर तफसील से वीलॉग करूंगा और उस पर तफसील से अपनी राय दूंगा कि यह फैसला दुरुस्त है मेरी राय में कानूनी तौर पे या गलत है। क्योंकि मैं कह सकता हूं कानूनी तौर पे चाहे सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज कोई फैसला क्यों ना सादर करे, कानूनी तौर पे अगर उसमें मुझे फ्लॉज नजर आते हैं, मंतक उसकी दुरुस्त नहीं लगती है, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उससे इख्तलाफ तो छोटी बात है, मैं उस पर तनकीद भी कर सकता हूँ। तो वो मैं एक दफ़ा फैसला मेरे सामने आ जाए, मैं पढ़ लूँ, तो फिर मैं तफसील से उसके ऊपर वीलॉग करूँगा और बताऊँगा कि मेरी उस फैसले के हवाले से क्या राय है। लेकिन अभी तक के लिए आई एम इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज, इफ़ आई मे यूज़ द टर्म सरप्राइज। शौक की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि बड़ी अजीब सी बात हुई है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले ये खबर आ चुकी थी कि सुबह 11:30 बजे तक के लिए समात मुलतवी हो गई है। वो 5 रुकनी बेंच दोबारा बैठा था और पीटीआई ने कहा जी कि इन्होंने यूनिलैटरली इंतखाबात को मौखर कर दिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब बुलवा लिया गया। ऑल ऑफ अ सडन वो खबर ही बदल गई है और अब कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दो जज साहिबान जो थे उन्होंने जो पहले दो जज साहिबान ने इख्तलाफ किया था उनके साथ मुकम्मल तौर पे इत्तफाक कर लिया और अब ये वाकई जो हुकूमत कह रही थी कि 4-3 का फैसला है, 4-3 से मुस्तरद कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन, तो ये 4-3 का फैसला है। अब हो सकता है कि वो फैसला जब मैं पढ़ूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो उसमें वही लिखा हो जिस तरह से चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये फैसला किस्तों में क्यों आ रहा है, ये इंस्टॉलमेंट्स में क्यों रिलीज हो रहा है फैसला। पहले दो जज साहिबान ने इख्तलाफ करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जब उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी तो उनका तो फैसला ही नहीं था ना, बिफोर द केस रीच्ड द कंक्लूजन, इससे पहले कि मंतकी नतीजे पे इख्तिताम पे पहुंचता केस, दो जज साहिबान ने अलहदगी इख्तियार कर ली बेंच से। जब उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली तो उनका तो फैसला कोई फैसला नहीं ना, फिर तो जो फाइनल फैसला आएगा। तो वो दो जज साहिबान का वो पता लगा जी कि वो फैसला कर गए थे। उसके बाद बाकी दो जज साहिबान ने इख्तलाफ किया और एक फैसला आ गया 3-2 से। अब पता चल रहा है जी ये दो भी इख्तलाफ कर गए और वो कह गए कि उन दोनों ने सही इख्तलाफ किया था और ये बड़ा तफसीली फैसला आ गया और इसके अंदर लिख दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये चैनल एक रिपोर्ट कर रहा था कि जी खुद नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बहुत वसी हैं और ये वन मैन शो है, आर्टिकल 184(3), एक शख्स के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो मैं अभी अखज़ सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस फैसले के अंदर जिन बुनियादों पे, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी फ़ैसला दे दिया है और अगर मिसाल के तौर पे वो दुरुस्त मान लिया जाए आर्ग्यूमेंट जो चैनल्स रिपोर्ट करें कि 4-3 है, तो जिन बुनियादों पे इन्होंने इख्तलाफ किया है वो बुनियाद यह है कि चीफ जस्टिस के पास इतने वसी तर इख्तियारात नहीं हैं कि वो 184(3) के तहत कोई प्रोसीडिंग्स को टेकअप कर लें जब ऑलरेडी वो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
एक वकील की हैसियत से मैं इस मामले में इतना क्लियर हूं कि 184(3) की जो वर्डिंग है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके अंदर ये बात है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कहीं पे कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी फोरम के ऊपर पेंडिंग है, 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान असखुद नोटिस ले सकते हैं। इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं और इसी का इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी हों, जस्टिस साकिब निसार हों, उन्होंने ऐसा जुडिशल एक्टिविज्म इस मुल्क में किया है कि आप लोगों ने देखा है, तारीख के रिकॉर्ड में है किस चीज पर असखुद नोटिस नहीं होते रहे। लेकिन अभी एक इलेक्शन का मामला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, आबादी 12 करोड़, वोटरों की तादाद पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में इतनी नहीं है जितनी पंजाब में है, उसके इलेक्शंस का मामला है, राइट टू वोट कास्ट करने का मामला है। क्या ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है? क्या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस नहीं है? ये दो चीजें होती हैं असखुद नोटिस लेने से पहले कि नंबर एक, बुनियादी आपका कोई हक जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। नंबर दो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, यानी कि इंडिविजुअल का केस ना हो, एक बंदे का। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो मुझे याद पड़ता है इंडिविजुअल केसेस में असखुद नोटिस इतने लिए हुए, इंडिविजुअल केसेस में असखुद नोटिस। यहां पे तो 12 करोड़ आबादी का सूबा है। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, अगर तो इसी बात पे उन्होंने इख्तलाफ किया कि असखुद नोटिस के ये जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के बड़े वसी, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, क्या नाम है इनका, ये जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, कितने असखुद नोटिस लिए इन्होंने, आप मुझे बताएं। जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने कितने असखुद नोटिस लिए? मेरा ख्याल है कि इससे पहले शायद 1-2 लिए होंगे या 3 लिए होंगे, या शायद वो भी ना लिए हों, इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली। मैं चेक करके रिकॉर्ड से आपको बता दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, चंद 100 मोटो नोटिस। साकिब निसार साहब के दौर में, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में समटाइम्स ऐसा होता था, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन कोई नया खुद नोटिस नहीं होता। ये लाइनें लगी होती थी बाहर, मैं गवाह हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर साकिब निसार साहब के दौर में, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ह्यूमन राइट्स सेल बन गया है जी, लाइनें लगी हुई हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं, टर्न बाय टर्न इंडिविजुअल केसेस सुने जा रहे हैं, खुद नोटिस में डायरेक्शंस दी जा रही हैं। ये मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो तब तो मुझे नहीं याद पड़ता वैसे मंसूर अली शाह साहब का कोई फैसला या कोई रिमार्क इस हवाले से कि जिसमें असखुद नोटिस के वसी तर इख्तियार जो उस टाइम पे एक्सरसाइज हो रहा था, या जस्टिस जमाल मंदोखेल का कोई फैसला या रिमार्क मुझे याद नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं अगर है तो मेरे ख्याल में वो फैसले में उन्होंने लिख दिया होगा, मैं वो पढ़ भी लूंगा, फिर आपसे शेयर भी कर लूंगा कि उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ा अभी तक कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार के वो जो जुडिशल एक्टिविज्म था, बड़ा फायरी किस्म का जुडिशल है, हर रोज कोई ना कोई 100 मोटो नोट, एक दिन में कई 100 मोटो नोटिस होते थे, और 100 मोटो नोटिस के तहत अस्पतालों के दौरे किए जाते थे, जेलों के दौरे किए जाते थे, और वो जस्टिफाइड थे, वो उस टाइम पे जस्टिफाइड। तो जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस, इन्होंने तो उस लेवल पे एक्सरसाइज ही नहीं किया। इन्होंने तो अब आके ये एक असखुद नोटिस लिया कि जी इलेक्शंस मौखर नहीं होने, उसके ऊपर ये कहना कि जी ये बहुत मतलब कि इससे ये इख्तलाफ करना कि इस मामले पर असखुद नोटिस लेना मतलब कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात बड़े वसी हैं, ये वन मैन शो है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर तो मिसाल के तौर पे इफ्तिखार चौधरी वाला जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा होता या साकिब निसार वाला जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा होता, तो फिर उस टाइम पे इस तरह का कोई फैसला डाइसेंटिंग आता तो मुझे समझ भी आता। आजकल तो जुडिशल एक्टिविज्म का दौर ही नहीं चल रहा, ये तो जुडिशल रिस्ट्रेंट का दौर चल रहा है। आसिफ खोसा साहब ने वो काया पलटी थी, लेकिन उसके बावजूद इस बुनियाद पे मेरी नजर में अगर तो यही आर्ग्यूमेंट है तो ये फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि जी आज खुद नोटिस आप नहीं ले सकते। भाई फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है। यहां तक तो मैं बड़ा अब इससे आगे इस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने या जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने क्या लिखा है, मेरे पास वो फैसला आ जाए, मैं वो पढ़ूंगा। 27-28 पेजेस का फैसला है।
तफसील से पढ़ूंगा, तफसीली वीलॉग उसके ऊपर बनाऊंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। यकीन करें, एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो अपनी जगह पे है बात जो भी है, एक वकील की हैसियत से मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। मतलब कि जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामलात अनफोल्ड हुए हैं, जिस तरह से ये पहले 7 रुकनी, पहले 9 रुकनी बेंच था, वो 2 जज साहिबान जो थे उनके हवाले से वो कुछ बातें ऐसी जलसों में की गई, उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, फिर 7 रह गए, फिर 2 जज साहिबान जो थे उन्हें कुछ इतराज़ात थे, इख्तलाफात थे उनके, उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, फिर 5 रह गए। तो उन 5 की एक फ़ैसला आया जिसमें 2 ने इख्तलाफ किया, 3 ने मेजॉरिटी से दे दिया। अब दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन में वो टेकअप हुआ है तो 2 ने एक और इख्तलाफी फ़ैसला दे दिया है। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी एज अ लॉयर, बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि ये अगर फैसला है तो ये फैसला किस्तों में क्यों आ रहा है? अगर 2 जज साहिबान इतने क्लियर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, के चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है और ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चलनी चाहिए, तो आपको तो बड़ी तफसील से पहले ही ये 28 पेज का फैसला देना चाहिए था। लेकिन पहले तो इख्तलाफी नोट बहुत मतलब कि मुख्तसर था और कई दिन मीडिया पे बहस होती रही। जब लॉ मिनिस्टर ने आके कहा कि ये जी 4-3 का फैसला, कई दिन बहस होती रही। और वो 4-3 का फैसला भी कि 2 जो पहले छोड़ के चले गए उन 2 को आप गिन लें और इन 2 को गिन लें जिन्होंने अब इख्तलाफी नोट छोटा सा दिया, तो वो उनको मिलाया जा सकता है, उनको नहीं मिला। एक नई बहस, अजीबोगरीब। मतलब इफ यू हैव टू डाइसेंट, प्लीज डाइसेंट कैटेगोरिकली। आप शुरू में ही एक तफसीली फैसला दें, दुलेरी से दें, तफसीली फैसला दें आप। लेकिन ये जिस तरह हो रहा है एपिसोड्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप, पहले 2 फिर 2 और फिर से वही 2, ये समझ से बाहर है। इसका मुझे अफसोस है, अफसोस हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक तारीख भी है, उस तारीख को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़बरें और बहुत सारी हैं। इमरान खान साहब की जो ज़मानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हसन नियाज़ी को जिस तरह पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वीलॉग में सिर्फ इतना। इसके बाद दूसरे वीलॉग में बाकी ख़बरें डिस्कस कर लूँगा और एक और वीलॉग खुसूसी तौर पे मैं ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का जो फैसला है उस हवाले से बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।